मनुष्य दुखी क्यों है? एक गहन विश्लेषण और सुखी जीवन जीने के उपाय। दुनिया में हर इंसान कभी न कभी दुख का अनुभव करता है। कोई आर्थिक कारणों से दुखी होता है, तो कोई संबंधों में असफलता के कारण, कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित होता है, तो कोई मानसिक तनाव से। लेकिन यह सवाल महत्वपूर्ण है कि आदमी दुखी क्यों है? क्या दुख अपरिहार्य है? क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? आज हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे और यह भी जानेंगे कि दुख से निपटकर सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है। दुख के मूल कारण। अज्ञान, अविद्या। दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। हम यह नहीं समझ पाते कि वास्तविक सुख कहाँ है। बाहरी भौतिक सुखों में हम आनंद खोजते हैं, लेकिन वे अस्थायी होते हैं। आत्मज्ञान की कमी के कारण हम अपने दुख के कारणों को नहीं समझ पाते। इच्छाएं और तृष्णा, तन्हा। बुद्ध ने कहा है कि दुख का मूल कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं है। हम लगातार कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते हैं और जब वह नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति भी अस्थायी सुख देती है और फिर नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। अनित्यता, सब कुछ अस्थायी है। संसार का हर तत्व परिवर्तनशील है, लेकिन हम स्थायित्व की उम्मीद रखते हैं। संबंध, धन, यश, स्वास्थ्य कुछ भी स्थायी नहीं है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है, जब हम अपनी संपत्ति खो देते हैं या जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। अहंकार, अस्मिता। अहंकार हमारे दुख का एक बड़ा कारण है। जब हमारा अहंकार चोटिल होता है तो हमें कष्ट होता है। हमें अपनी छवि, पहचान, स्थिति को लेकर अत्यधिक लगाव होता है। जब लोग हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करते तो हमें दुख होता है। आसक्ति और मोह। हम अपने प्रियजनों, भौतिक वस्तुओं और आदतों से गहरे रूप से जुड़े रहते हैं। यह आसक्ति जब किसी कारणवश टूटती है तो हमें अपार दुख का अनुभव होता है। भूतकाल और भविष्य की चिंता। मनुष्य या तो अपने भूतकाल में जीता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। वर्तमान क्षण में जीना नहीं सीखता, जिससे उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। दुख से निपटकर सुखी जीवन कैसे जिए? ध्यान और आत्मज्ञान। मन को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। विपश्यना सिखाती है कि दुख कैसे उत्पन्न होता है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण। अपनी इच्छाओं को पहचानकर उन पर नियंत्रण रखना सीखें। केवल आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करें, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करें। अनित्यता को स्वीकार करना। संसार की अस्थिरता को स्वीकार करें। यदि कोई चीज नष्ट होती है तो उसे स्वाभाविक समझें। अहंकार को कम करें। अपने अहंकार को पहचानें और इसे नियंत्रित करें। विनम्रता और करुणा विकसित करें। वर्तमान में जीना सीखें। भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़ें। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करने की आदत डालें। संतोष और आभार की भावना विकसित करें। जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करें। संतोष एक मानसिक स्थिति है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। परोपकार और सेवा भाव। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है। निस्वार्थ सेवा करने से मन की अशांति दूर होती है। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। अच्छी दिनचर्या, योग, सही खानपान और पर्याप्त नींद से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। प्रकृति के साथ समय बिताना भी मानसिक शांति लाने में सहायक होता है। अच्छी संगति बनाए रखें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें जो मन को शांति दें। जीवन के उद्देश्य को समझें। जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मविकास और जागरूकता का एक साधन है। यदि हम अपने जीवन का उच्च उद्देश्य समझेंगे तो छोटी छोटी समस्याएं हमें परेशान नहीं करेगी। निष्कर्ष ये है कि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मन और हमारी मानसिकता है। यदि हम अपने मन को समझकर उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो दुख समाप्त हो सकता है। ध्यान, संतोष, करुणा और वर्तमान में जीने की कला से हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दुख से मुक्ति स्वयं के भीतर है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है।